TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,42,198 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,019 है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14 लाख से तजावुज़ कर गए। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,08,835 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,076 हो गईं, जबकि 13,71,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,42,198 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,1986 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,73,921 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,191 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे में 2,31,359 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,290 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,46,902 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,740 है। दूसरी जानिब कनाडा और अमेरिका के होटल और टूरिज्म चलाने वाले इदारों ने मुतालबा किया है कि दोनों मुमालिक फौरी तौर पर अपने बॉर्डर्स को कम अज कम उन लोगों के लिए खोल दें जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, ताकि इंडस्ट्री को होने वाले मजीद नुकसान से बचाया जा सके। इदारों के हुक्काम का कहना है कि पिछले 1.5 साल से दोनों मुमालिक में रहने वाले एक दूसरे से मिलने जुलने से भी माजूर हैं, जिससे लोगों में बहुत ही मायूसी है। 75% से ज़ायद अहल कैनेडियन मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, जबकि 20% से ज़्यादा को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। 75% से ज़ायद अहल कैनेडियन मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, जबकि 20% से ज़्यादा को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन ट्रैकर कनाडा के मुताबिक मुल्क में जुमे की शाम तक 75% के करीब अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी थी, जिसमें 2,50,59,378 शॉट्स लगाए गए। चंद घंटों बाद हफ्ते की सपहर मुल्क ने अहल आबादी के 20% अफराद को दोनों शॉट्स हासिल करने के लिए काफ़ी खुराक दी थी। अब तक मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की कुल तादाद 3,17,35,308 खुराकें दी जा चुकी हैं। इस वक्त वफाकी सेहत के हुक्काम ने मौसम बहार, मौसम गर्मा में मौसम ख़ज़ा में ज़्यादा मामूल कमाने के लिए एक रोड मैप के तौर पर बयान किया था। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टैम ने इस वक्त कहा था कि अगर हिफाजती टीके मंसूबे के मुताबिक चलते हैं और अगर 75% कैनेडियंस एक खुराक हासिल कर लेते हैं तो नकलो हमल की पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। PHAC हुक्काम ने कहा था कि कैनेडियन को कॉलेज के क्लासरूम्स में वापस जाने, इंडोर स्पोर्ट्स खेलने और ख़ानदानी इज्तिमात मुनक़्क़िद करने का मौका भी मिल सकता है। कनाडा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ईरान तैयारा हादसे से मुतालिक जवाब देने में नाकाम रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि ईरान तैयारा हादसे से मुतालिक जवाब देने में नाकाम रहा है। कनाडा के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ओमर अल-गबरा ने पहली बार परवाज़ PS 752 के मौलिक शॉट डाउन की 17 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की हवाबाजी एजेंसी की कौंसिल के इजलास में एक तकरीर में ईरान की सरेआम मज़म्मत की। ये सबसे मजबूत ज़बान थी जो अल-गबरा ने बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी एजेंसी कौंसिल के सामने बात करते हुए इस्तेमाल की है, और ये एक अलामती इशारे का हिस्सा है जिसका कनाडा में मुतासिरा ख़ानदानों ने तवील अरसे से मुतालबा किया है। अल-गबरा ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करना चाहता हूँ, जिसके नतीजे में 176 बेगुनाह अफराद हलाक हुए और इस सानहे से निमटने और इसके बाद जवाबात फराहम करने में नाकामी का इजहार किया गया। ये बयान कनाडा की जानिब से जहाज़ के नीचे गिरने के बारे में तमाम गैर दर्जा बंद शवाहिद और इंटेलिजेंस को यकजा करने की अपनी फ्रांसिक रिपोर्ट जारी करने से पहले सामने आया है। जब से ये अलमिया पहली बार सामने आया है, ख़ानदानों ने ICAO की 36 रुकनी कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ को गिराने की मज़म्मत में मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर करे।
कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने काबीना में तब्दीली का इशारा दे दिया। उनका कहना है कि ओंटारियंस की तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए नई टीम बेहतर पोजीशन में है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने काबीना में तब्दीली का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि ओंटारियंस की तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए नई टीम बेहतर पोजीशन में है। ओंटारियो की सूबाई हुकूमत में एक बार फिर अखाड़ पिछाड़ हुई है और प्रीमियर डग फोर्ड ने लॉन्ग टर्म सेहत की सहूलियात की वजीर मैलरी ब्रेटन को फारिग कर दिया है और उनकी जगह रोज फ्लिप को लॉन्ग टर्म सेहत प्रोग्राम का वजीर नामजद किया है। अंदरूनी हलकों का कहना है कि मैलरी की फरागत लॉन्ग टर्म मराकज़ में कोरोना से होने वाली हलाकतों की वजह से हुई है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4000 से ज़ायद मरीज हलाक हो गए थे। डग फोर्ड का कहना था कि 21% बालिगों को अब पूरी तरह से वैक्सीन दी जा चुकी है, क्योंकि टीम ओंटारियो रोजाना शॉट्स में नए रिकॉर्ड कायम करती है। हम वबा के खिलाफ अपने इकदामात से मुतालिक पुरएतमाद है। उनका कहना था कि चूंकि हम ओंटारियो के सेहत के निज़ाम की तामीर नौ और हिमायत के लिए अपना काम जारी रखे हुए हैं, हमारी नई टीम ओंटारियन के लोगों की तरजीहात को पेश करने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन में है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर वापस लाना, जिंदगी को मज़ीद सस्ता बनाना, कारोबार और मुलाजमत के तख्लीक़कारों की मदद करना और ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शामिल है। तालिबान का कहना है कि वो अमन मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म हैं, ताहम अफ़गानिस्तान में एक हकीकी इस्लामी निज़ाम ही जंग के ख़ात्मे और हुकूक को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तालिबान का कहना है कि वो अमन मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है, ताहम अफ़गानिस्तान में एक हकीकी इस्लामी निज़ाम ही जंग के ख़ात्मे और हुकूक को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कई महीनों से तातुल का शिकार हैं और मई के महीने में जब अमरीका ने अपनी फ़ौज के इनखला का हतमी फैसला किया था, तब से मुल्क भर में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। ये खदशे भी बढ़ रहे हैं कि अगर तालिबान इक़्तिदार में वापस आए तो वो इस्लामी क़वानीन दोबारा नाफिज कर देंगे, जिसके तहत उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ताहम तशद्दुद में इजाफे के बावजूद तालिबान के शरीक बानी और नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा है कि ये ग्रुप अमन मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। एक बयान में उनका कहना था कि मुज़ाकरात में हमारी बहुत ज़्यादा शिरकत इस बात की निशानदही करती है कि हम इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मामलात को हल करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तनाज़े के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता तमाम गैर मुल्की अफ़वाज के जाने के बाद इस्लामी निज़ाम का क़याम है। उनका कहना था कि एक हकीकी इस्लामी निज़ाम अफ़गानों के तमाम मसाइल के हल के लिए बेहतरीन ज़रिया है। मुल्ला ब्रादर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि इस्लाम जैसे शानदार मजहब और अफ़गान रिवायात के मुताबिक ख़वातीन समेत तमाम अफ़गानियों के हुकूक को इस निज़ाम में शामिल किया जाएगा। ताहम बहुत से लोगों को खौफ है कि तालिबान की हुकूक की तर्जुमानी 2001 से अब तक इन माशरों में होने वाली तब्दीलियों से टकराएगी। वाज़ेह है कि मई में अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर तालिबान इक़्तिदार में वापस आए तो ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हासिल होने वाली कामयाबियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीकी रियासत अलबामा में आने वाले तूफ़ान के नतीजे में 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अलबामा में मंतक़ा हारा के दबाव से आने वाले तूफान के नतीजे में 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। तूफान ने अमरीका की जनूब मशरिकी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में सैलाब और आंधियों के झक्कड़ से दर्जनों मकानात तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्टेगोमरी के जनूब में 35 मील के फासले पर 15 गाड़ियों के टकराने से 10 अफराद हलाक हो गए। बिचलर काउंटी के करोनर वैनी गार्लॉक ने बताया कि गाड़ियां गीली सड़कों पर फिसली, जिनमें इस्तेहसाल और बदसलूकी का शिकार बच्चों की देखभाल करने वाली एक फलाही तंजीम की गाड़ी में सवार 4 से 17 साल की उम्र के 8 बच्चे हलाक हो गए। उनका कहना था कि 2 अफराद अलग गाड़ियों में हलाक हुए, जिनमें 29 साल कॉडी फॉक्स और 9 माह की आरियाना फॉक्स शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक मैरियन काउंटी से था, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। अलावा अजी टिस्क्लोसा शहर के बाहर एक घर पर दरख्त गिरने के नतीजे में 24 साल शख्स और 3 साल बच्चा हलाक हो गया। मज़कूरा अमवात शुमाली अलबामा और जॉर्जिया में हफ्ते की शाम हुई। शदीद बारिशों के नतीजे में हुई और मिसिसिपी गल्फ कास्ट से आने वाले तूफान से कबल 12 इंच मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाद अज़ा इतवार के रोज़ जॉर्जिया, जनूबी कैरोलिना के कई इलाकों, शुमाली कैरोलिना के साहिल, जनूब मशरिकी अलबामा के इलाकों और फ्लोरिडा में सैलाबी इंतबाह नस्ब कर दिए गए।
हलाक होने वाले 8 बच्चे गल्फ शोर के साहिल पर एक हफ्ता गुजारकर वापस आ रहे थे कि गाड़ी में तबाह होने के बाद आग लग गई। तंजीम के CEO माइकल स्मिथ ने कहा है कि ये मेरी जिंदगी का बदतरीन सानहा है। मैंने जो देखा उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह प्यार करते थे। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 17,92,55,116 हो गई है। अमवात 38,82,080 तक जा पहुंची हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 17,92,55,116 हो गई। अमवात 38,82,080 तक जा पहुंची हैं, जबकि इससे मुतासरा 16,38,18,565 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6,17,166 तक पहुंच गई है, जबकि 3,44,06,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का रुझान देखा जा रहा है। 24 घंटों में 53,000 नए केसेस और 1,422 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। चीन के सूबे ग्वांगडोंग के एक और शहर डोंगग्वान में 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 की वबा फूटने के खदशे के पेश नज़र शहर भर में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। मुकामी इंतजामिया की जानिब से लोगों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी गई है। जराये के मुताबिक सूबे ग्वांगडोंग में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडोनेशिया में कोरोना केसेस में तेजी आने पर कल से पाबंदियों में 2 हफ्तों के लिए तोसी करने का ऐलान किया गया है। दफातर में मुलाजमीन की तादाद कम करने और मजहबी सरगर्मियां भी रोकने का हुक्म दे दिया गया। इसके अलावा ब्राज़ील में कोरोना 5 लाख से ज़ायद जानें ले चुका है। मरने वालों की याद में साहिल पर सुर्ख गुलाब लगाए गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।